हम लोग 19वां सवाल देखें। एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं? 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मिले। डाले गए जो मत हैं उसका कितना प्रतिशत मिला? 60%। ठीक है। यदि कुल 80% मत पड़े तो दूसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले? ये ठीक है। चुनाव क्षेत्र में टोटल वोट कितने हैं? 80,000। 80,000। दो प्रत्याशी हैं, ठीक है। डाले गए वोट का कितने प्रतिशत मत पड़े? 60%। और कुल मत 80% है तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? यही है, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, एक चुनाव क्षेत्र में टोटल मतदाता कितने हैं? 80,000, ठीक है। अब प्रत्याशी कितने? मतदाता माने जो वोट देने वाले होते हैं, जो वोट देते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से ऊपर वाले जो होते हैं वोट देते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं मतदाता। यानी एक चुनाव क्षेत्र है उसमें 80,000 मतदाता हैं। दो प्रत्याशी है। प्रत्याशी माने जो लड़ते हैं, ठीक है। दो लोग हैं, उनमें से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का, जितने भी वोट डाले गए, ठीक है, उसका 60% वोट पड़े एक प्रत्याशी को। जितना भी वोट पड़े उसका कितना प्रतिशत पड़ा? मिला 60%, ठीक है। तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? दूसरे प्रत्याशी को कितना प्रतिशत वोट मिला? ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। टोटल कितने मतदाता हैं? 80,000। 80,000 वोट है। मतदाता माने वोट एक तरह से, ठीक है। यानी इतने वोटर हैं, ठीक है। तो दो लोग खड़े हैं जीतने के लिए। कितने लोग खड़े हैं? 2 लोग। तो जितना भी वोट पड़ता है, ये डाले गए जो वोट हैं, डाले गए वोट हैं, उसका 60% मिलता है एक प्रत्याशी को, ठीक है। तो दूसरे को कितना प्रतिशत मिलेगा? जबकि दिया है एक चीज और दिया है कि यदि कुल 80% मत पड़े, कितने मत पड़े? 80% वोट पड़े। यानी टोटल 80,000 वोट हैं, लेकिन पूरा का पूरा वोट पड़ गया नहीं। कितना वोट पड़ा? 80%। उस वोट में जो वोट पड़ा है उसका 60% एक व्यक्ति को मिला और उसका कितना प्रतिशत दूसरे को मिला। तो पहले हम ये पता करें, ये जो 60% है वो किसका है? डाले गए वोट का। कितना है? डाले गए वोट का। तो ये 80,000 होगा। पूरा का पूरा वोट तो पड़ा नहीं। वोट कितना पड़ा है? 80%। तो देखिए टोटल वोट तो पड़े नहीं हैं। टोटल वोट नहीं पड़े हैं ना, 80% वोट डाले गए हैं। 80,000 में से 80% वोट पड़े हैं। तो डाले गए वोट हम निकाल सकते हैं कि नहीं? डाले गए वोट, टोटल कितने वोट डाले गए? 80%। कितने का? 80,000 का। डाले गए वोट है 80,000 का 80%। यही ना वोट पड़े हैं। ये जो कुल वोट है, कुल वोट का 80% वोट पड़े हैं, डाले गए हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए। 80,000 का माने गुड़ा 80/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 64।
यानी 64,000 वोट पड़े। 80,000 वोट में से कितने वोट पड़े? 64,000 वोट पड़े। ठीक है, तो 64,000 वोट तो पड़े, लेकिन पहले प्रत्याशी को कितना मिला? 60%। किसका? किसका 60%? जो डाला गया वोट है, यही इसी का 60% ना। ये डाले गए वोट का 60% पहले प्रत्याशी को मिला, तो जो वोट डाला गया है उसी का 60% मिलेगा ना। तो कितना वोट डाला गया है? 64,000। तो पहले प्रत्याशी को डाले गए वोट, बताइए, पहले प्रत्याशी को जो वोट डाला गया है वो किसका 60% होगा? डाले गए वोट का, यही ना, डाले गए वोट का 60% पहले को मिला। यानी 64,000 वोट पड़ा, लेकिन इसमें से पहले को कितना मिला? इसका 60%, यही ना है। तो 64,000 का 60%, ठीक है। तो 64,000 गुणे 60/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 से गुणा करेंगे 2 0 हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 चहा के 36, 2 38। इतना वोट किसे मिला? पहले प्रत्याशी को। कितना? 38,400 वोट पहले को मिला। टोटल कितने वोट डाले गए? 64,000। तो दूसरे को कितना वोट मिला? दूसरे को कितना वोट मिला होगा, बताइए? दूसरे को कितना वोट मिला होगा? 60% तो इसको मिला, तो दूसरे प्रत्याशी को मिला वोट। वोट पूछ रहा है कि प्रतिशत पूछ रहा है? दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, कितने वोट मिले, ये वोट पूछ रहा है। ठीक है, हम प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो पहले प्रत्याशी को तो 38,400 वोट मिला। कितने में से? 64,000 वोट पड़े, पहले को मिल गया 38,400। टोटल वोट इतने पड़े, पहले को मिल गया इतना, तो दूसरे को कितना मिलेगा? कैसे करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे ना। तो 64,000 में से 38,400 घटा दीजिए। ये 0 0, 4 में से गया 6, 13 में से 8 गया 5, और 5 में से 2,56,000 वोट। कितना? 25,600 वोट किसको मिले? दूसरे को। किसको मिले? दूसरे को। ठीक है, तो यही हमारा सवाल था कि चुनाव क्षेत्र है, इसमें 80,000 मतदाता हैं, यानी 80,000 वोट देने वाले हैं। ठीक है, यानी 80,000 लोग वोट देते हैं। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें से पहले प्रत्याशी को जो भी डाला गया वोट है, डाले गए वोट का 60% मिलता है। तो दूसरे को कितना वोट मिला? तो डाला गया वोट जो है, कुल वोट का 80% वोट ही पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लिए कि डाला गया वोट कितना है, कितने वोट पड़े। तो 80,000 तो वोट थे, लेकिन पूरा नहीं पड़े। कितना पड़ा? 80%। 80,000 का 80% ही वोट पड़ा। तो 80,000 का 80% हमने निकाल लिया, तो क्या है? 64,000। यानी इतने वोट पड़े, इतने वोट डाले गए, लेकिन इन वोट का 60% एक प्रत्याशी को मिला। किसका? इसका जो वोट डाले गए हैं उसका 60% पहले प्रत्याशी को मिला। तो पहले प्रत्याशी को कितना मिला? 64,000 का 60%, यानी 3,38,400 वोट किसको मिले? पहले को। तो टोटल वोट कितने पड़े? 64,000। पहले को मिला 38,400, तो दूसरे को कितना मिला होगा? घटा देंगे।
64,000 में से 38,400 घटा दिए, हमारा उत्तर आ गया 25,600। ठीक है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो पहले को 60% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 2,25,600 वोट है। कितने वोट है? कितने में से निकालना है? 64,000 में से ही ना है। टोटल वोट कितने हैं? 64,000 वोट है। 64,000 वोट है गुणे 100, यही ना हुआ। तो 40% ही आएगा। 0 कट गया, 1 0 कट गया, फिर 1 0 और कट गया। 256/64, 6 चौका 24, 1 25, 40%, यही ना बचा। या यहां से भी देख सकते हैं हम लोग कि ठीक है, वैसे भी हम लोग देखते हैं जब 60% वोट पहले को मिला तो 40% तो दूसरे को मिल ही जाएगा। टोटल मिला के प्रतिशत कितना होता है? 100। 60% पहले को मिला तो दूसरे को कितना मिला? 40%। ठीक है। चलिए, एक क्षण 72 सेमी लंबी थी। कितनी लंबी थी? 72 सेमी। 20वां देखिए, एक क्षण 72 सेमी लंबी थी। ठीक है। इसमें से 9 सेमी काटकर खूंटी बना दी गई। 9 सेमी काटकर क्या बना दी गई? खूंटी। कितना काटा गया? 9 सेमी। अब क्षण कितने प्रतिशत छोटी हो गई? यानी अब क्षण कितने प्रतिशत छोटी हो गई? ठीक है। ये भी देखिए, हम लोग इस तरह का सवाल कर चुके हैं, याद है? कल काला भाग, पीला भाग और नीला भाग, लाल भाग, इस तरह से था ना। एक क्षण है वो है 72 सेमी। ये अपनी क्या हो गई? क्षण कितनी है? 72 सेमी। ठीक है। एक क्षण 72 सेमी है। 9 सेमी काटकर खूंटी बना दिया। इसका कितना सेमी काटा गया है? 9 सेमी। 9 सेमी काट दिया गया है। ठीक है। टोटल है 72 सेमी। ठीक है। 9 सेमी काटकर 9 सेमी काटकर क्या बना दी गई है? खूंटी। ठीक है। तो अब क्षण कितने प्रतिशत छोटी हो गई? ये कहां का प्रश्न है पता है? कितना प्रतिशत कम हो गया था ना। कितना प्रतिशत घट गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया, ये वाला जो सवाल था, यही ना है कि एक क्षण है वो कितना लंबा है? 72 सेमी। 9 सेमी काटकर खूंटी बना दी गई तो कितना प्रतिशत घट गया? तो प्रतिशत कमी निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत कमी बराबर हमने बताया था अंतर या परिवर्तन बटे शुरू वाला गुणे 100, है ना है। पहले क्षण कितनी थी? 72 सेमी। 9 सेमी काट दिया तो कितना हो गई? 72 माइनस 9 कितना होगा? 12 में से 9 गया 63। पहले कितनी थी क्षण? 72 सेमी। काट के कितना कर दिया गया? 63 सेमी, यही ना है। ये पहले क्षण कितनी थी? 72 सेमी। काट कर कितना किया गया? 63 सेमी, यही ना है। तो कितने प्रतिशत कमी हो गई? तो ये अंतर ही दिया है। ये जो 9 सेमी है ये क्या है? अंतर ही दिया है। याद है एक शिविर कैंप में 600 सैनिक थे, उसमें 60 सैनिक और आ जाते हैं तो 60 जो था वो क्या था? अंतर ही था ना। तो कितना प्रतिशत बढ़ गए?
यही था ना। तो ये क्या है, 72 सेमी पहले था, 9 सेमी काट दिया गया तो कितना प्रतिशत कम हो गया। तो ये जो 9 है ये क्या है, अंतर है। ये 9 क्या है, अंतर है। बात समझ में आ रही है। ये 9 सेमी जो है वो अंतर ही है। पहले 72 था, काट दिए, 9 सेमी छोटा कर दिए, तो अंतर कितना किए, 9 सेमी। तो ये अंतर कितना है, 9 ही है। ठीक है। बटे शुरू में कितना था, 72 गुणे 100, 9 8 72, 100 बटे 8, 4 से भाग देंगे, 25 बटे 2, यानी कितना आ गया, 12.5 प्रतिशत। कितना आ गया, 12.5 प्रतिशत। ये समझ में आया। 9 सेमी काट कर छोटी कर दी जाती है। कितना छोटा करते हैं, 9 सेमी। तो जो ये अंतर है वो 9 ही है। ठीक है। या तो 72 सेमी पहले था, 9 सेमी काट दिए तो कितना हो गया, 63। 9 सेमी काट दिए तो कितना हो गया, 63। तो यही ना अंतर हुआ। बताइए, अगर हम कहें कि 72 सेमी लंबा कोई छड़ है, 9 सेमी काट दिए तो कितना अंतर हुआ, 9 सेमी का अंतर हुआ ना। पहले 72 था, काट कर 9 सेमी छोटा कर दिए, तो अंतर कितना हुआ, 9 का ना। तो ये डायरेक्ट अंतर दिया है। बात समझ में आ रही है। तो अंतर बटे शुरू वाला गुणे 100। अंतर कितना है, 9, शुरू में कितना था, 72 गुणे 100, यानी 12.5% क्या हो गई, छोटा हो गया। अगर पूछे कि अब 9 सेमी काट दे तो छड़ की लंबाई कितनी हो गई, 63 सेमी हो गई। ठीक है। प्रतिशत में पूछे कितना प्रतिशत बचा, अगर कितना प्रतिशत बचा, यही ना है। अगर पूछेगा कितना प्रतिशत छड़ बचा, कब, काटने के बाद। कब, काटने के बाद। पहले कितना था, 72, काटने के बाद कितना हो गया, 63। ये क्या है, पहले। ये क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया है 63 के बारे में पूछ रहा है कि पहले छड़ की लंबाई 72 थी, अब 63 हो गई, तो कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछता है वो क्या होता है, ऊपर, है ना, होता है। प्रतिशत निकालने के लिए जो पूछेगा बटे दिया रहेगा गुणे 100 करते हैं ना। तो 63 बटे 72 गुणे 100। ठीक है। एक करेंगे तो 12.5 ये आया है, तो 7 9 63, 9 7 63, 7 बटे 9 8 72, यानी 700 बटे 8। ठीक है। इसको करेंगे तो हमको लगता है 87.5 प्रतिशत आएगा। 8 64, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 पंजे 40। ठीक है। 87.5 प्रतिशत ये बचा। तो ये प्रश्न है कि छड़ की लंबाई पहले 72 थी, 9 सेमी काट कर क्या कर दिए, छोटा कर दिए। तो 9 सेमी काट कर छोटा कर दिए, अब छड़ की लंबाई कितनी होगी, 63। ठीक है। तो ये जो 9 सेमी काटे हैं यही हमारा क्या है, अंतर। तो कितना प्रतिशत कम हो गया, यानी अंतर कम, कमी या वृद्धि के लिए कल पढ़ रहे थे हम लोग। अंतर बटे शुरू वाला गुणे 100। अंतर कितना है, 9 का, बटे 72 गुणे 100। सॉल्व करेंगे 12.5%। अगर पूछेगा कितना परसेंट छड़ बचा, कितना प्रतिशत बचा, तो पहले 72 था, अब 63 हो गया, तो कितना बचा ये पूछ रहा है। इसके बारे में दिया क्या है, 72 पहले, तो पूछेगा बटे दिया है गुणे 100, यानी 63 बटे 72 गुणे 100 कितना आ गया, 87.5%। ठीक है। चलिए
कौन सा? 21वां। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 15%। यानी कक्षा 6 में जितने बच्चे हैं कुल बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है? 15%। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बताइए। ठीक है, ये देखिए कक्षा 6 में जो बच्चे हैं उनकी संख्या कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यानी विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनका 15% कर देंगे तो वही कक्षा 6 के बच्चों की संख्या हो जाएगी। यही कक्षा 6 के बच्चों की संख्या है। ठीक है, यानी कक्षा 6 के बच्चों की जो संख्या है वो कितना है? कुल बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है? 15%। कितना प्रतिशत? 15%। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 है तो विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या कितनी है? ठीक है, यहां पर देखिए कुल बच्चों की संख्या हमसे पूछ रहा था। हम कुल बच्चों की संख्या क्या मान लें? x। जहां नहीं पता रहता है वहां क्या मान लेते? x। तो मान लीजिए कुल बच्चों की संख्या क्या है? x है। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या हमने क्या मान लिया? x। ठीक है, अब कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं? कुल बच्चों का 15%। कितना है? 15%। कक्षा 6 के बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या का 15%। यही ना कह रहा है कि कक्षा 6 के जो बच्चों की संख्या है वह कुल बच्चों की संख्या का कितना है? 15%। तो कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं? 51। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या कितनी है? x गुणे का माने गुणा 15% माने 15% माने 15/100। तो x का मान निकालिए 51 गुणे 100 बराबर 15x। यही मान है। तो x बराबर होगा 51 गुणे 100/15। यही मान है। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 51 गुणे 20/3 बराबर x। 3 से कट जाएगा 17 है, 17 गुणे 20 यानी 17 दूनी 34 यानी 340 बराबर x। x का मान कितना आ गया? 340। यानी कक्षा 6 में कितने अरे विद्यालय में टोटल कुल बच्चे कितने हैं? 340 बच्चे। कुल बच्चे कितने हैं? 340। तो यही है कि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या जो है कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यानी कक्षा 6 में जितने बच्चे हैं वह कुल बच्चों की संख्या का कितना है? 15%। कितना है? 15%। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या कितनी है? 51। ठीक है, यानी कक्षा 6 के बच्चे जो है कुल बच्चों की संख्या का 15% है। कक्षा 6 के कितने बच्चे हैं? 51। हमने कुल बच्चों की संख्या क्या मान लिया? x। तो x कुल बच्चों की संख्या हो गया x का माने हो गया गुणा 15% माने 15/100। इसी को हमने क्या किया? हल कर लिया, पक्षांतर किए, x का मान निकाल लिए। ये गुणा है भागा है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। 15 गुणा है, इधर आएगा भागा हो जाएगा। x अकेला हो गया, इसको सरल कर लिए। 5 से काटे, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 20 51 गुणे 20/100। 3 कट जाएगा 51 से, 3 इकाई 3, 3 सते 21, 17 तिया 51, 20 तिया 60, 17 कुछ गड़बड़ हो गया क्या? वहां 3 भी है।
यहाँ 3 क्यों लिखे हैं? अच्छा ये 3 ऊपर वाला है, वो 3 ऊपर वाला, ठीक है। कितना हो गया? 340, ठीक है। चलिए 22वां, ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर, यानी 2 बल्ब जलाएंगे, 1 पंखा चलाएंगे, तो प्रति माह बिजली पर औसतन खर्च 180 रुपया आता है। कितना आता है? 180 रुपया। क्या करने में? 2 बल्ब जलाने में और 1 पंखा जलाने में, पंखा चलाने में। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए, यानी बिजली 20% क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो प्रति परिवार बिजली का खर्च कितने रुपए प्रति माह आएगा? ठीक है, ये है ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत एक मलिन बस्ती है। मलिन बस्ती मतलब समझ रहे हैं? मलिन बस्ती माने ऐसी बस्ती जिसमें झुग्गी झोपड़ी है, जिसमें गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। तो उस मलिन बस्ती में हम क्या कर रहे हैं? 2 बल्ब जलाते हैं। कितने बल्ब? 2 बल्ब और 1 पंखा चलाते हैं, तो प्रति माह व्यय होता है कितना? 180 रुपया। अगर उस मलिन बस्ती में जो गांव की जो बिजली परियोजना है, विद्युतीकरण परियोजना है, उस परियोजना में मलिन बस्ती में यदि 2 पंखा चलाते हैं और 2 बल्ब जलाते हैं और 1 पंखा चलाते हैं, तो 1 माह में कितना रुपया आता है? 180 रुपया। यदि बिजली खर्च 20% बढ़ जाए, ठीक है, बिजली खर्च, विद्युत खर्च क्या हो जाए? 20% बढ़ जाए, यानी पहले तो आ रहा था 180 रुपया, ठीक है, लेकिन 20% बढ़ जाए, तब कितना बिल आएगा? पहले कितना आ रहा था? 180 रुपया, ठीक है, तो 20% बढ़ जाएगा, तो 20% बढ़ जाएगा तो कितना रुपया बढ़ जाएगा? ठीक है, यानी बढ़ा विद्युत खर्च। पहले तो 180 रुपये देना था, लेकिन अगर बिजली का खर्च 20% बढ़ जाता है तो 180 के बजाय कितना बढ़ कर देना पड़ेगा। तो कितना हो जाए? 180 का 20%, इसी का 20% बढ़ जाएगा ना। पहले तो 180 रुपया था, लेकिन अब इसका 20% बढ़ जाएगा, यानी 180 का माने गुणा 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 18 दूनी क्या हो गया? 36 रुपया। यानी पहले बिजली का बिल जो था वो 180 रुपया था, अब जो है 36 रुपया बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 रुपया बढ़ जाएगा। तो प्रति माह कितना देना पड़ेगा? विद्युत खर्च प्रति माह कितना खर्च करना पड़ेगा? पहले तो 180 दे रहा था, अब जो है 36 रुपया बढ़ गया, तो अब उसको 1 माह में कितना देना पड़ेगा? 180 पहले दे रहा था, 36 रुपया और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6 8 3 11, 216 रुपया। पहले 180 रुपया दे रहा था, अगर 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब 20/100 का माने गुणा 180 का, ये ना हुआ? तो 180 का 20% कितना हो गया? 36 रुपया बढ़ गया। तो जब 36 रुपया बढ़ गया, तो पहले 180 दे रहा था, अब कितना देगा? 180 धन 36, यानी कितना देगा? 216 रुपया, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े प्रतिशत का बढ़ा या घटा मूल्य वाले जो सवाल, बढ़ा प्रतिशत या घटा प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट माने क्या होता है, नहीं कहते आज हमके प्रॉफिट हो गल माने फायदा, लॉस हो गल यानी हानि, लाभ हानि। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं लाभ हानि, ठीक है। चल